नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 9 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाएंगे मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में बारिश और बाढ़ से क्या हाल हो चुका है। और खबरों में सबसे पहले देखिए, हाईटेक सिटी हैदराबाद का बारिश ने क्या हाल कर डाला। पिछले 72 घंटों से पूरा शहर पानी पानी है। सड़कों पर आए सैलाब में एक ऐसा हादसा हो गया कि देखने वालों की सांसें अटक गई। रेस्क्यू बोट अचानक पानी में पलट गई। अरे भाई, आप लोगों को कम करो। अरे भाई, बचाओ, अल्लाह बच्ची, एक चीख मची और सांसें अटक गई। जो नाव जिंदगी बचाने के लिए आई थी, वो जिंदगी खतरे में डाल गई। कुछ भी नहीं होता, ठहरो। छोटे बच्चे कहाँ गए? अजी, छोटे बच्चे कहाँ गए? अल्लाह मुझे मिला, छोटे बच्चे कहाँ गए? 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे नाव पर। नाव पलटी और पानी में डूबते लोग जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। हैरान करने वाला यह हादसा हैदराबाद के चोली चौकी इलाके में हुआ। बाढ़ में फंसे लोगों को बोट से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी एक शख्स जबरन इस बोट पर बैठता नजर आता है। उसके बैठते ही बोट का संतुलन बिगड़ गया। कुछ भी नहीं होता, ठहरो। छोटे बच्चे कहाँ गए? अजी, छोटे बच्चे कहाँ गए? अल्लाह मुझे मिला, छोटे बच्चे कहाँ गए? हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह थी कि हादसे वाली जगह पर पानी का स्तर कम था और जान बच गई। हैदराबाद की बारिश में सिर्फ बोट ही नहीं पलटी, एक इमारत भी मिट्टी के घर की तरह ढह गई। हादसे के वक्त इमारत के पास एक महिला और बाइक सवार भी थे। क्या हुआ अंजाम, देखिए एक रिपोर्ट। कलेजा मजबूत करके देखिए यह हादसा। वीडियो देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेत के महल की तरह गिर पड़ी एक इमारत और महज एक पल के फासले से बाल बाल बच गई ये महिला। सड़क किनारे चल रही थी ये महिला और जैसे ही वो मकान के करीब पहुंची, बिल्डिंग धड़ाम से गिर पड़ी। केवल ये महिला ही नहीं बची, ये बाइक सवार शख्स भी बाल बाल बचा। किस्मत अगर थोड़ी सी भी खराब होती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके की है। मकान बेहद पुराना था, जर्जर था और लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर होकर अचानक गिर पड़ा। इमारत गिरने की एक दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से आई है। रामवरम गांव में पानी का तेज बहाव आया और एक खिलौने की तरह टूटकर बिखर गया एक मकान। यह हादसा सिर्फ एक इमारत के साथ नहीं हुआ, इस इलाके में कई मकान पानी के तेज बहाव में ढह गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। हालात इतने खराब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की मदद ली जा रही है और ऐसी परिस्थिति में बिल्डिंग गिरने की ये तस्वीर और डरा रही है। महाराष्ट्र के पुणे से भी बारिश में फंसी जिंदगी की हैरान करने वाली खबर आई। बाढ़ में फंसे एक शख्स को बचाने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाया गया। क्या उसकी जान बच पाई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चीख आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पानी के तेज बहाव में एक शख्स फंसा था और जेसीबी मशीन से उसे बचाने की कवायद चल रही थी। पानी की तेज धार में ये शख्स 2 किलोमीटर तक बहता रहा और फिर नाले में एक जगह आकर फंस गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े। तुरंत जेसीबी मशीन मंगाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक शख्स जेसीबी के ऊपर पहुंचा। नीचे तेज धार में फंसा युवक था। मौत के डर से उसकी चीख लगातार बढ़ती जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद कोशिशें रंग लाई और जिंदगी जीत गई।
मुंबई के लिए आज का दिन भी बहुत भारी है। कल रात से बारिश हो रही है, कई इलाकों में पानी भरा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। हिंदमाता, सायन, मरीन ड्राइव, लोअर परेल, किंग सर्कल, भायकुला जैसे मुंबई के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। 1 से 2 फीट तक पानी सड़कों पर दिख रहा। ट्रैफिक जैम है। काफी अभी पानी निकल चुका है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश ज्यादा तेज हुई तो ऑफिस जाने वालों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की है। मुंबई की सड़कों पर रात फिर समंदर आ गया। सड़कें तालाब बन गई और हर तरफ पानी ही पानी भर गया। आधी रात 12 बजे बारिश शुरू हुई और थोड़ी ही देर में शहर की सूरत बदल गई। निचले इलाके पानी में डूबने लगे। हम मौजूद है हिंदमाता परेल में और यहाँ पर जब भी तेज बारिश होती है जल जमाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। समुद्री सतह से निचले इलाकों में से एक क्षेत्र आता है। हिंदमाता और परेल की ये दोनों ब्रिज के दरमियान कम से कम 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है। अगले 24 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों पर भारी हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी की खबरें अक्सर आप सुनते होंगे, लेकिन यूपी के पीलीभीत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक अफसर पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस। उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं। सलाम है ऐसे डीएम को जो किसानों की फिक्र करता है और सरकार की नीतियों का फायदा अंतिम पायदान पर खड़े गरीब अन्नदाता तक पहुंचाता है। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? अपने अफसरों को डांटा, किसानों के सामने फटकारा और रिश्वतबाज अधिकारियों की भरी मंडी में क्लास लगा दी। सिर्फ अपनी सांठगांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ। कोई सांठगांठ नहीं। बिल्कुल मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मुश्किल में आ जाओगे। सिर्फ किसान दिखना चाहिए बस। और जब हर किसान को 1868 मिल सकता है तो क्यों ना मिले? ये सब नंबर लगा के आना। ये यूपी के पीलीभीत जिले के डीएम हैं। नाम है पुलकित खरे। सरकार ने धान के एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की है। डीएम को खबर मिली कि मंडी में आढ़तिये किसानों से यही धान 1100 रुपए में खरीद रहे थे तो वो तुरंत मंडी पहुंच गए। साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक पे जाएंगे आप। पहली बार ऐसा डीएम देखा तो किसानों ने तालियां बजाई और कहा देखो भगवान आए हैं। अभी होने दीजिए पहले। ठीक, खरीदिए इनका। डीएम के इस ऑन द स्पॉट एक्शन का फायदा हुआ और गरीब किसानों को उनका हक मिला। पीलीभीत के डीएम ने जो कारनामा किया वैसा ही कमाल उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिलाधिकारी ने भी किया। पुराने कपड़ों में किसान बनकर मंडी पहुंचे डीएम। आगे क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। टोकन का तो बताते भी नहीं है कि ये तस्वीर देखिए और गर्व से कहिए कि हमारे देश में ऐसे भी अफसर होते हैं। पैरों में हवाई चप्पल, सिर पर गमछा और मुंह पर मास्क लगा था। देखने में कोई गरीब किसान नजर आने वाला ये शख्स जिले का सबसे बड़ा अफसर है। गाड़ी दूर छोड़कर और वेश बदल कर डीएम साहब धान खरीद केंद्र पहुंचे थे ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए और किसानों के साथ अन्याय न होने पाए। उन्हें मगी जो आपको परेशानी है कि 60 कुंटल सुबह से तोला आप कह रहे हैं कि मशीन खराब पड़ी है, तो आप सच बोल रहे हैं क्या? वो सच खाना है। यहाँ इस सेंटर से क्या कहते हैं दस्तक गया तभी तो सुन रहा था। ये तस्वीर रामपुर बिलासपुर मंडी की है। औचक निरीक्षण में काफी गड़बड़ियां मिली और डीएम ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखना हर माता पिता और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
वीडियो मुंबई से आया, लेकिन इससे सीख पूरे देश को लेनी चाहिए। ये स्टंट दिखाना मजबूरी, पूरी कहानी बताना जरूरी है ताकि आप अपने बच्चों को ऐसी जानलेवा खेल से बचा सकें। ये 22वीं मंजिल का छज्जा है। 250 फीट की ऊंचाई पर एक लड़का स्टंट कर रहा है। वो 2 फीट चौड़े छज्जे पर हाथों के बल उल्टा खड़ा है। थोड़ी सी भी चूक मौत की गारंटी था। सबसे पहले ये लड़का एनर्जी ड्रिंक पीता है, फिर छज्जे पर उतरता है और स्टंट करने लगता है। वीडियो बनाने के लिए एक लड़की पहले से छज्जे पर मौजूद थी और एक दूसरा कमरे के अंदर से रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये वीडियो मुंबई के कांदीवली इलाके के जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। स्टंट करने वाला लड़का कहीं और रहता है। वो इस सोसाइटी में रहने वाले और वीडियो बनाने वाले लड़के का दोस्त है। ये वीडियो बनाने वाले तीनों किरदार नाबालिग हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर पुलिस जब इस सोसाइटी में पहुंची तो स्टंट का वीडियो बनाने वाले लड़के के घर वालों के होश उड़ गए। स्टंट का ये वीडियो 4 दिन पहले शूट हुआ था। पुलिस कह रही है कि स्टंटबाज लड़के पर कार्रवाई होगी। मुंबई के बाद अब आपको शिरडी लिए चलते हैं, जहां भक्तों को अभी भी साईं के मंदिर के खुलने का इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार ने कल ही अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन उसमें भी मंदिर खोलने के आदेश नहीं है। शिरडी में आज एक बार फिर साईं भक्त प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बार फिर नारेबाजी और हंगामा हो सकता है। आज गुरुवार है, यानी साईं बाबा की भक्ति के दिन। साईं बाबा के भक्तों के साथ साथ बीजेपी और संतों को भी उम्मीद थी कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद शायद उद्धव सरकार कोई बैठक करे और मंदिरों पर लटके तालों को हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें एक बात इस महाराष्ट्र सरकार की समझ में नहीं आ रही है कि साईं बाबा संस्थान ने मंदिर खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे परिणामों को लेकर वहां पर एक प्रस्ताव दिया अच्छे से कि ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव न हो। ऐसा प्रस्ताव देने के बाद भी ये लोग मंदिर खोल नहीं रही है। और जहाँ तक शिरडी ग्रामवासी और साईं डिवोटी की बात अगर आती है तो देश भर में, दुनिया भर में, विश्व में साईं भक्त है जिनको शिरडी दर्शन के लिए आना है, लेकिन ये मंदिर नहीं खोल रहे। दूसरी बात, ग्रामवासियों का एक 2 मेजर प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियली। और अभी साईं बाबा संस्थान को मतलब पूरे शिरडी का अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अभी तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान शिरडी के कारण हुआ है। ये बात गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आ रही। देश भर में ज्यादातर मंदिरों को खोल दिया गया है। कोविड नियमों के साथ भक्तों की भीड़ जुट रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक 5 शुरू हो रहा है, जिसके तहत मुंबई में आज से मेट्रो दौड़ने लगेगी। शूटिंग के लिए भी समय बढ़ जाएगा। आम लोगों के लिए लाइब्रेरी भी खोल देगी सरकार। होटल, बियर बार और मॉल तो पहले ही खुल चुके हैं, लेकिन मंदिरों पर अब भी ताला लटका रहेगा। मुंबई के स्टंट की तरह मुंबई पुलिस की करतूत का भी एक वीडियो वायरल है। ठाकरे की पुलिस ने गैंगस्टर के साथ जो सलूक किया, उससे पुलिस का मजाक बन गया। थाने में केक काटा, ताली बजी और हैप्पी बर्थडे मनाया गया। परिचय जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सादी वर्दी में खड़ा बर्थडे बॉय कोई पुलिस अफसर नहीं, एक गैंगस्टर है। एक तरफ इंस्पेक्टर थे, दूसरी तरफ दरोगा सिपाही, और बीच में खड़ा केक काट रहा था जमीन कब्जा करने और धोखाधड़ी जैसे कई संगीन मामलों का आरोपी सचिन गाला। गुंडा थाने में जन्मदिन मना रहा था और वर्दी वाले फोटो खींच रहे थे। ठाकरे सरकार की पुलिस की ये। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती कार कैसे बन गई चिता।